मेरा सवाल जरा लोडेड है। अरुण जेटली और रजत दो ऐसे दोस्त हैं, रजत कम से कम खाते हैं और अरुण खाना बंद करते नहीं। मुझे इस दोस्ती का राज जानना है। शाहरुख को मुझे लगता नहीं कि अखबार की जरूरत है ये समझने के लिए। मैं आपको बताऊं कि आज के 19 साल पहले शाहरुख खान जब आपकी अदालत में आए थे तो उनकी एक ही फिल्म हिट हुई थी, और जब पहला शो किया तो ऑडियंस में किसी ने सवाल पूछा शाहरुख से कि शाहरुख साहब ये बताइए कि नंबर 1 कौन है, तो उन्होंने कहा मैं हूं ना। तो मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए कि मैंने कहा मैंने तो सुना है कि अमिताभ बच्चन नंबर 1 है, तो उन्होंने कहा वो कौन है। तो मैंने कहा कि शाहरुख साहब देखिए, हमें बचपन में सिखाया गया विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति धना धर्मम तथा सुखम। इन्होंने कहा थैंक यू, सेम टू यू। युवराज सिंह ने मुझे फ़ोन करके कहा था ये बात कि एक सवाल आपसे पूछना है कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का, वाईफाई, इंटरनेट का, फ़ोन का कनेक्शन किस कंपनी से आता है, उनको कटवाना है। युवराज को कहिए कि कनेक्शन कटवा देंगे तो भी उनकी हरकतों पर नजरबंदी होगी। जब वो आपकी अदालत में आए तो मैंने उनसे कहा था कि इमरान खान जब खेलते थे लंदन में तो एक शर्ट पहनते थे रात में, उस पर पीछे लिखा होता था बिग बॉयज प्ले एट नाइट। तो मैंने युवराज से कहा था ये टी शर्ट अब आपको मिल जानी चाहिए। आपके सवाल खत्म हो रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है ऐसे लोगों की जो कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं आते या पकड़ में नहीं आते, टीवी पर इंटरव्यू नहीं देते थे, जैसे श्री बाल ठाकरे जी, राजेश खन्ना जी, बंसीलाल जी, जयललिता जी, लेकिन आपने उन्हें फंसा लिया। आप फंसाते कैसे? नहीं, फंसाते नहीं है, वो लोग मुझे फंसा लेते हैं अपने प्यार से। जयललिता जी का आपने जिक्र किया, बहुत सारे लोगों ने पहली बार जयललिता को आपकी अदालत में बैठे देखा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब उनका शो हमने रिकॉर्ड किया तो उन्होंने कहा कि जगह भी मेरी, कटघरा भी मेरा, कुर्सी भी मेरी, वक्त भी मेरा, सिर्फ सवाल तुम्हारे। जिस कुर्सी पर वो बैठी वो उनके लिए स्पेशली लाई गई थी। जब स्टूडियो में वो आई तो उन्होंने बताया कि पहला पांव वो कौन सी दिशा में रखेंगी, और जब पहला सवाल जब जवाब देंगी तो मुंह किस दिशा में होगा। तो बड़ा मुश्किल था उनके साथ शो करना। आपने इतने सवाल पूछे हैं तो यकीनन आपने बचपन में बहुत सारे सवाल पूछे होंगे अपने माता पिता से। मैं अपने पिताजी से, बाबूजी से एक ही बात पूछता था कि हम इतने गरीब क्यों हैं, हम क्यों 10 लोग इस छोटे से कमरे में रहते हैं, क्यों हमारे घर में पानी नहीं है, क्यों हमारे घर में बिजली नहीं है, क्यों हमको कई कई दिन खाने को नहीं मिलता। तो ऐसे सवाल देखना, बड़े बड़े सपने देखना, ये तो कभी सोचा नहीं था। एक चैलेंज जरूर दिया था। एक दिन मैंने बाबूजी को कहा कि हम टीवी देखने पड़ोस के किसी घर में जाते थे, क्यों अपने यहाँ तो बिजली नहीं थी। तो एक वाक्य उन्होंने कहा था जो आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा था किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, अगर दम है तो कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें देखो। एक बार जोरदार तालियां रजत जी के लिए बजाएं। रजत जी, थैंक यू सो मच। अमूमन हमारे भारत के राजनेताओं के बारे में कभी कभी ये कहा जाता है कि वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, लेकिन ये जो प्रथा थी इसे आपकी अदालत में तोड़ा गया और यहाँ पर जितने भी लोग आए सभी ने अपनी बातों को स्पष्ट कहा, सच सच कहा और खुले दिल से कहा। पाकिस्तान मदद करने को तैयार नहीं है और हम उनको लव लेटर लिखते रहेंगे। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। मोदी जी को पूछा, आपको किसी ने कुत्ता बोला? पूछा ना? पूछा तो क्या है वो? तो पूछा ही क्यों? मुझे लग रहा है उन्हें बुरा नहीं लगा, आपको ज्यादा बुरा लगा। नहीं, आप सवाल इस तरह से बोल रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी कह रहे हैं कि आपको नेशनल पर्सनैलिटी डिक्लेयर कर देना चाहिए। देखिए, मेरे सामने जो भी पड़ता है सरेंडर कर जाता है। भारतीय जनता पार्टी में 2 गुट हैं, एक नरम दल है, एक गरम दल है। एक वाजपेयी जी का दल है, एक अडवाणी जी का दल है। जी नहीं, मैं किसी दलदल में नहीं, मैं तो औरों के दलदल में अपना कमल खिलाता हूं। स्मृति ईरानी, आपके पास आना जरूरी है मेरे पास। आपके साथ एक बहुत अच्छी सी घटना हुई थी, मैं चाहता हूं कि आप रजत जी से उससे मुताल्लिक कोई सवाल पूछें। सबसे पहले तो मैं रजत जी को 21 साल के सफ़र की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगी, क्योंकि ये सफ़र मुझे यकीन है तपस्याओं से भरपूर था, संघर्ष से भरपूर था, लेकिन सफलता आज सर माथे चढ़कर बोल रही है, इसलिए उनका अभिनंदन। आपने क्लिप्स में देखा कि रजत जी ने बहुतों को कटाक्ष करके हंसाया। मैं जानना चाहूँगी कि इन 21 वर्षों में कोई ऐसा था जो अदालत में रजत जी को रुला गया हो? हाँ, ऐसे थे लोग। एक दलेर मेहंदी की मैं आपको बात बताऊं, जब ये आपकी अदालत में आए और जब मैंने इनसे इनका दर्द पूछा, कभी उसके बारे में ये बोले नहीं थे, तो इन्होंने बताया कि कैसे इनको पुलिस स्टेशन में बुलाया और एसएसपी ने उनसे कहा कि अपने सारे कपड़े उतार दो, और दीवार के साथ खड़े हो गए और फिर इनसे कहा कि अब गा तारा रारा। जब ये बात मैंने सुनी, मेरी आंख में आंसू आ गए, दिल रो पड़ा, और वहां ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे थे सबकी आंखों में आंसू आए कि हमारी कैसी व्यवस्था है, कैसा हमारा देश है जो किसी
पुलिस के अधिकारों को ऐसी ताकत दे सकता है ऐसा करने के लिए, ये वाकई में एक ऐसा दिन था जब मेरी आंख में आंसू आए थे। थैंक यू वेरी मच। एक ऐसे दिग्गज के पास में जाने वाला हूं जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी गिफ्ट है और इन्होंने बहुत सारे दिल जीते हैं। हमारे देश के माननीय सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। रजत जी के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ कह चुके हैं। ऐसा कोई सवाल है जो आप रजत जी से पूछना चाहेंगे? मेरा सवाल जरा लोडेड है। अरुण जेटली और रजत दो ऐसे दोस्त हैं, रजत कम से कम खाते हैं और अरुण खाना बंद करते नहीं। मुझे इस दोस्ती का राज जानना है। इस दोस्ती का राज ये है मोदी जी कि 40 साल से अरुण ने मुझे हमेशा कोई भी गलत काम करने से रोका है। मैं कॉलेज में था, उसके बाद जब मैं पत्रिका में एडिटर था और जब मीडिया में आया, आज ये जो विनम्रता का पाठ है ये इन्होंने मुझे पढ़ाया। और सबसे बड़ी बात इन्होंने मुझे सिखाया कि जब हम वकील हैं और तुम जनता के वकील हो, जब आपके पास तर्क हो, सब्सटेंस हो, तब बहस करो। जब सब्सटेंस ना हो, बहस के लिए आपके पास तर्क ना हो, तो मुस्कुरा के अपना काम चला लो। अरुण जी आपका स्वागत है। आप तो वकील हैं ही, पर रजत जी जो सेल्फ स्टाइल्ड वकील हैं, इनके इस रोल के बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत खतरनाक वकील है। ये मुस्कुराते हैं, बहुत सरलता से जो अभियुक्त होता है उसका विश्वास जीत लेते हैं, और जब विश्वास जीत लेते हैं तो मुस्कुराते हुए उससे प्रश्न भी पूछते हैं और जो उसके मुंह से निकलवाना चाहते हैं उससे कबूल भी करवा देते हैं। अब ये सरलता का, मुस्कुराहट का, सज्जनता का और बड़ा खतरनाक होना, ये सारे गुण इन्होंने कहां से सीखे हैं? ये पिछले 40 वर्षों में उभर कर इनमें आए हैं, जो मैं देखता रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। देवियों सज्जनों, रजत जी की तरह एक और शख्स हैं जिन्होंने हाल ही में एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें ये देश के जो चुने हुए मुद्दे हैं उनको उठाते हैं और अपनी ही तरह से लोगों से बात करते हैं, लोगों से समाधान ढूंढते हैं, लोगों को रुलाते हैं, खुद भी रोते हैं और दुनिया में पॉजिटिविटी पहुंचाते हैं। भारत के बहुत ही मशहूर लोकप्रिय सुपरस्टार आमिर खान। आमिर भाई, आप खुद ऐसा शो होस्ट करते हैं, आपकी अदालत के बारे में क्या कहना है और रजत जी के बारे में? मेरा एक्चुअली कोई सवाल नहीं है रजत जी। मैं आपको सिर्फ बधाई देना चाहता हूँ। आपने 21 साल पूरे किए हैं और बहुत ही कामयाबी से पूरे किए हैं, और मेरी ये दुआ है कि जिस तरह से आप मुस्कुराते हुए इतने मुश्किल सवाल पूछते हैं, आप ऐसा करते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शुक्रिया। अमिताभ बच्चन साहब का डायलॉग है, हम जहां पे खड़े होते हैं लाइन वहां से, आप जानते हैं, पर ये जहां खड़े होते हैं, जिनको मैं अभी मौका देने वाला हूं रजत सवाल पूछने के लिए, वो जहां खड़े होते हैं लाइन वहां से एक्चुअली खड़ी होती है। वो हैं बाबा स्वामी रामदेव जी। और हालांकि मुझे पता है, फिर भी मैं सोचा था कि साइलेंस बोलूं कि कहीं प्राणायाम कपालभाति यहीं पर हो रही हो तो फिर सबसे ज्यादा आवाज यहां से आएगी। स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूंगा कि रजत जी के शो में आप कितनी बार आ चुके हैं? पता नहीं, 4-5 बार तो आया ही होगा। क्या पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे रजत से? रजत जी, आप आपकी अदालत से ज्यादा प्यार करते हो या ऋतु से? मुझे नहीं पता था कि आप भी प्यार मोहब्बत के सवाल पूछेंगे। जवाब तो दीजिए, ऐसे कैसे आप निकल सकते हैं? ये वो राज है जो सबके सामने नहीं बताया जा सकता। कुछ और पूछना चाहेंगे बाबा? कुछ आप कहना चाहेंगे? और तो बस यही कहेंगे, आसानी करा दीजिए। इतने फिट है ये, शायद हमारे भाई सलमान को, शाहरुख को और आमिर भाई को भी ईर्ष्या होती होगी कि ये बिना किसी फैक्ट्री के एक एक्टर जैसा लगता है। माने इतना फिट रहता है। और जीवन में मैंने कहा ना, एक तरफ पराक्रम, दूसरी तरफ विनम्रता, सहजता और सरलता। भगवान करे जैसे ये अपने मीडिया के क्षेत्र में एक शिखर पुरुष बने हैं, और पूरी शालीनता के साथ, जैसे मोदी साहब ने कहा कि मीडिया वालों के दिमाग में एक जवाब होता है, मैंने इसको बहुत झेला है कि जब तक वो ना मिल जाए तब तक आपको खींचते रहेंगे। रजत भाई ने ये जो मीडिया में एक नई मिसाल कायम की है, भगवान करें ऐसी शिखर ऊंचाइयां सबको मिले। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिल्ली में ट्रैफिक जैम हो गया है क्योंकि सोनाक्षी, रानी, शिल्पा, हेमा जी, जया जी सब यहाँ पर मौजूद हैं। इससे प्रूव होता है कि रजत जी का क्रेज कितना है। रजत जी, आपका क्रेज तो मतलब किसी हीरो से कम भी नहीं है। सो आई लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस रानी मुखर्जी। रानी, आपका स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आप रजत जी से कुछ सवाल करें। रजत,
कंग्रेचुलेशन, 21 इयर्स, अमेजिंग। इतने सारे क्लिपिंग्स देखे मैंने आपके, और यही सवाल मेरे दिमाग में घूम ही रहा था। आप 21 साल से एक जैसे लग रहे हैं। कुछ राज तो ऐसे होते हैं जो सबके सामने नहीं बताए जाते, और सच कहूं तो जो मेरा लुक बेहतर दिखता है उस सबके पीछे ऋतु का हाथ है। यही डिसाइड करते हैं कि मेरा लुक कैसा हो, कि वजन नहीं बढ़ने देती हैं, खाना नहीं देती हैं। ऋतु, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऋतु। सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी रजत जी। 21 साल एक शो को चलाना बहुत कमाल की बात होती है, तो ये काबिल तारीफ काम सिर्फ आप ही कर सकते थे। एंड ये एक ऐसी अदालत है जहां पे अच्छों की बैंड बज जाती है, लेकिन आपकी अदालत एक ऐसी जगह है जहां पे हर एक सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, कोई भी हो किसी भी क्षेत्र में जिन्होंने थोड़ा बहुत नाम कमाया हो, आई जस्ट थिंक दैट दे वेट फॉर रजत जी टू कॉल देम, एंड इफ यू मेड इट टू दिस अदालत, यू मेड इट।